Welcome back, student, in your Unity tutorial YouTube channel classes. Now we are discuss next 56 to 200 questions in this series. Uh, so first of all, we discuss here simple past tense with 15 questions. So जब हम बात करते हैं जैसे yesterday he finished all his work है ना, तो यहाँ पर जब yesterday कहीं आ जाता है तो आपको बस सिंपल पास्ट रखना है। तो क्या रहेगा, सिंपल पास्ट का रूल क्या रहता है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब है ना। तो आप क्या करोगे, फिनिश का क्या बना दो, फिनिश्ड बना दो। जैसे आप यहाँ पर बात करोगे, आप दे गो टू पेरिस लास्ट नाइट, जहाँ पर यस्टरडे आ जाए, लास्ट आ जाए, तो आप सिंपली उसमें आप क्या बोलोगे, कोई चीज कंप्लीटेड एक्शन में चले गई है ना। तो कुल मिलाकर आप पास्ट टाइम में जा रहे हो तो वो का क्या बना दोगे, वेंट बना दोगे। तो यहाँ पर आप बात कर रहे हो, आई सी दैट मूवी लास्ट वीक, लास्ट आया है तो सीधा सी का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा, सेकंड फॉर्म है ना। सिंपल पास्ट में आपकी सीधा सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म आती है। अब आप बात कर रहे हो, सी नोट अटेंड द मीटिंग यस्टरडे, अब यस्टरडे है और नोट है तो नेगेटिव सेंस वाला जो पास्ट एक्शन आता है, तो और पास्ट में आपका डू तो होगा नहीं, तो डू का बन जाएगा डिड, और नॉट एज इट इज, और अटेंड का अटेंड रहेगा। जब डिड और नॉट किसी वर्ब से जुड़ता है तो वो किस वर्ब से जुड़ता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से ही जुड़ता है। और ये आप जा रहे हो पास्ट में और फिर भी आप डिड नोट के साथ वर्ब की पहली फॉर्म ही लगाओगे, ठीक है। नेगेटिव पास्ट आपका एक्शन इसमें रहेगा, तो ये कुल मिला के क्या बन जाएगा, सी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग यस्टरडे। जब आप बात करते हो, when fill in the blanks, you fill in the blanks arrive in London, तो इसमें क्या है, आप क्वेश्चनिंग कर रहे हो अबाउट पास्ट टाइम, तो सीधा क्या आएगा, यहाँ पर डू तो आएगा नहीं, डू का बन जाएगा डिड। अराइव जैसा अभी बात करी थी, तो डिड के साथ ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। तो आप क्वेश्चन अबाउट पास्ट में करोगे तो व्हेन डिड यू अराइव इन लंदन, ऐसा बोल के आगे निकल जाओगे। जब आप बात करते हो, वी हैव ए ग्रेट टाइम एट द पार्टी, यानी आप कोई कंप्लीटेड पास्ट एक्शन की बात कर रहे हो, यानी कोई घटना आपकी पास्ट में हो चुकी है, तो ये यहाँ पर हैव क्या किस में चेंज हो जाएगा, हैड में। वी हैड ए ग्रेट टाइम एट द पार्टी, ठीक है। तो कुल मिलाकर अब आप बात करोगे, जैसे यहाँ पर वही जैसे लास्ट वर्ड आ गया ना, ही बॉय ए न्यू कार लास्ट मंथ, उसने नई कार खरीदी है पिछले महीने, तो यहाँ बॉय का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस में सेकंड फॉर्म, क्या हो जाएगा, बाय का बोट हो जाएगा, ठीक है। पास्ट परचेज में बोट आएगा। अब आप बात करोगे, दे नोट लाइक द फूड एट द रेस्टोरेंट, आप यहाँ पर नोट को किससे जोड़ोगे, कुल मिलाकर उसने खाना रेस्टोरेंट का पसंद नहीं किया, तो इसका मतलब सेंस क्या रहा है, पास्ट की स्टेटमेंट है, तो डिड नोट लाइक आएगा, डिड के साथ नोट आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। यहाँ पर हम लाइक्ड नहीं करेंगे और लाइकिंग भी नहीं करेंगे, तो कुल मिलाकर कोई पास्ट स्टेटमेंट है तो आप दे डिड नॉट लाइक द फूड एट द रेस्टोरेंट, ऐसा करके आप आगे बढ़ जाओगे। व्हाट टाइम यू वेक अप दिस मॉर्निंग, कुल मिलाकर क्या है, जो पास्ट रूटीन क्वेश्चन आते हैं वहां पर आप यू के साथ डिड रहेगा, जब क्वेश्चन आता है तो डिड से चीजें स्टार्ट होती हैं। और वेकअप है तो वो वेकअप का वेकअप ही रहेगा, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। आई मीट हिम 2 ईयर अगो, ये एगो जब जहाँ शब्द आता है तो यानी आपका क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, तो आपका सेकंड फॉर्म में जो मीट का क्या हो जाएगा, मेट हो जाएगा है ना। तो आई मेट हिम 2 ईयर अगो, ठीक है, पास्ट डेफिनेट टाइम है यहाँ पर। सी राइट ए लेटर टू हर फ्रेंड, यानी कंप्लीटेड पास्ट एक्शन है, ये आपकी जो क्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। जो लेसन या फिर आपका लेटर लिखने का जो काम था वो कंप्लीट हो चुका है, आपने किसी के नाम से वो लिखा है, तो सी रोट ए लेटर टू हर फ्रेंड, ठीक है। अभी इसी के साथ हम बात करेंगे, दे बिल्ड दिस हाउस इन 1990, यानी यहाँ पर बिल्ड का क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा है ना। तो ये सेकंड फॉर्म में क्योंकि आपने पास्ट एक्शन विद स्पेसिफिक ईयर बोल दिया तो ये पास्ट की घटना होगी है ना।
तो कुल मिलाकर यहाँ पर बिल्ड का क्या हो जाएगा, बिल्ट हो जाएगा ना। अब ही नोट केम टू वर्क लास्ट फ्राइडे, लास्ट जहाँ आ गया तो नोट है तो नोट से पहले डिड आएगा, और डिड के साथ जब नोट आएगा तो फर्स्ट फॉर्म आ रहेगी वर्ब की पहली फॉर्म नेगेटिव पास्ट एक्शन में। इसी प्रकार से जब आप बोलोगे वेयर डिड यू गो फॉर लास्ट वेकेशन, यहाँ पर फिर लास्ट है तो आप पास्ट ट्रेवल क्वेश्चन की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आप डिड से यू से पहले डिड रहेगा और गो आपका एज इट इज रहेगा, गो का वेंट नहीं होगा, गोन नहीं होगा। अभी यहाँ पर बात है आई फॉरगेट टू ब्रिंग माई अम्ब्रेला, यहाँ पर आप पास्ट एक्शन अफेक्टिंग प्रेजेंट की बात कर रहे हो कि आपका पास्ट एक्शन आपके इस प्रेजेंट को भी अफेक्ट कर रहा है, तो आपकी कुल मिलाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी V2। ठीक है, तो फॉरगेट का मतलब फॉरगोट हो जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूअस में आपका जैसे देखते हो जैसा नाम वैसा काम, कंटिन्यूटी में कोई चीजें चलेंगी, ये एक साथ साइमल्टेनियसली यदि कब चीजें चली तो आपको वो भी अभी आगे चीजें समझ में आएंगी। वाहिल के साथ, वाहिद वाहिल के साथ क्या रहेगा, वो जब आप देख रहे हो ना कि भाई यहाँ पर है ना ये कोमे से एक सेंटेंस टूटा हुआ है और कोमे के किसी भी एक पार्ट में सेकंड फॉर्म है, अ, जैसे रिंग रैंग है ना, यहाँ पर रैंग आ गया तो इससे पहले वाले पार्ट में कुल मिलाकर क्या आएगा, वाज वाचिंग। वाहिल आई वाज वाचिंग टीवी द फोन रिंगिंग, है ना, तो ये क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस आई के साथ वाज वर्ब प्लस में वी फोर स्टैंड फॉर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। वी4 का मतलब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। तो आप में यहाँ पर क्या है, कुल मिलाकर जब वाहिल वर्ड आया है तो वाहिल वर्ड के साथ और सेंटेंस के एक भाग में सेकंड फॉर्म है, तो आप क्या करोगे, वाज वाचिंग, है ना। तो एक एक मतलब बैकग्राउंड में कोई चीज ऑन गोइंग प्रोसेस में है तो आप कंटिन्यूटी में आप क्या कर दोगे, वाच का वाचिंग बढ़ाओगे, आई के साथ क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि इधर सेकंड फॉर्म है तो आप पास्ट में चले गए, यहाँ पर एम तो लगेगा नहीं, हैव तो लगेगा नहीं, तो वाज वाचिंग के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। जब शब्द आपका सेंटेंस वेन से जुड़ा हुआ है और वेन के बाद आपकी सेकंड फॉर्म है तो उससे पहले आप क्या रखोगे, दे हैव डिनर व्हेन वी अराइव्ड, आप यहाँ पर बात करोगे जब कि भाई एक्शन आपका प्रोग्रेस में है और किसी उस एक्शन को किसी बाहर वाले तत्व ने उसको इंटरप्ट कर दिया, तो इसमें क्या है, दे हैव दे वर हैविंग डिनर व्हेन वी अराइव्ड, तो यहाँ पर हैव को आप क्या बनाओगे, हैविंग, ये हैव यहाँ पर वर्ब की फॉर्मेट में काम कर रहा है, दे के साथ आएगा वर और हैविंग डिनर व्हेन वी अराइव्ड, तो व्हेन से पहले आप देखोगे तो क्या आएगा, एक पोर्शन में आपका जैसे ऊपर वाज वाचिंग आया था तो यहाँ नीचे क्या आएगा, एक्शन इन प्रोग्रेस में आप क्या कहोगे, दे वर हैविंग डिनर व्हेन वी अराइव्ड। ठीक है, एक पोर्शन में आपकी सेकंड फॉर्म रहेगी और उससे पहले वाज वर्ब के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। अब आप यस्टरडे के साथ और कोमा आया है तो इसका मतलब दो भागों में दो काम चल रहे हैं, तो एट 8 PM यस्टरडे आई स्टडी फॉर माई एग्जाम, तो स्टडी का मतलब क्या होगा, अब यहाँ पर आई वाज स्टडिंग फॉर माई एग्जाम, तो एक्शन एट स्पेसिफिक पास्ट मोमेंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो आप क्या बोलोगे यहाँ पर, भाई आठ कल 8 बजे मैं अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, तो इसका मीनिंग सीधा यही बन रहा है, तो आप एक्शन बता रहे हो। ठीक है, तो फोर फोर जहां पर आता है ना तो आपको ये भी लगता है कि भाई के लिए, है ना, तो के लिए या फिर उस टाइम से उस टाइम के इंटरवल तक, तो वहां पर आपको आईएनजी लगानी होती है। और इसी के साथ जब आप बात करते हो व्हाट वर यू डू व्हेन द अर्थ क्विक हैपेंड, यानी क्वेश्चन अबाउट पास्ट ऑन गोइंग, है ना, जब पास्ट में कुछ हो चीजें हो रही थी तो आप वहां क्या कर रहे थे, कर रहे थे, रही थी, रहे थे, तो जब इस प्रकार से सेंस आती है तो आप वर्ब के साथ लगाते हो आईएनजी, और यू से पहले क्या आएगा, इन पास्ट, यू से पहले हैव नहीं आएगा, यू से पहले वर आएगा, यू से पहले वाज नहीं आएगा,
तो यू से पहले वर आएगा कुल मिलाकर, क्योंकि ये पास्ट ऑन गोइंग क्वेश्चन है, और पास्ट कंटिन्यूअस में आप क्या करते हो, वाज वर के साथ चलते हो। वाज वर और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी। ठीक है। अब आप बात करोगे, सी नोट स्लीप व्हेन आई कॉल्ड हर, तो ये सी वाज नॉट स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हर। ठीक है, इसमें क्या है, नॉट स्लीपिंग, नोट तो एज इट इज रहेगा, और आप सी के साथ क्या लगा पाओगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, जब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप सी के साथ वाज और नोट एज इट इज रहेगा, और स्लीप का स्लीपिंग हो जाएगा। व्हेन आई कॉल्ड हर नेगेटिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वाहिल है, वाहिल में भी आप क्या रखते हो, वही सब्जेक्ट प्लस वाज वर, और ड्राइव का ड्राइविंग हो जाएगा टू वर्क। ही हैड एन एक्सीडेंट, है ना, तो बैकग्राउंड एक्शन फॉर अनदर इवेंट, है ना, इस टाइप की जब सिचुएशन आती है तो एक पोर्शन में तो आपका क्या रहता है, वाज वर प्लस में आईएनजी रहती है, तो आपको वो देखना रहता है वाज कहाँ रहेगा और आईएनजी कहाँ रहेगी। तो ठीक है, और दूसरे पोर्शन में वाहिल लगा हुआ है तो एक कोमा भी लगेगा, तो दूसरे पोर्शन में आप ध्यान रखते हो कि सेकंड फॉर्म मिलती है। जैसे यहाँ पर सी वाज नॉट स्लीपिंग व्हेन आई कॉल्ड हर, यानी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर हैपेंड सेकंड फॉर्म है। इधर वाज वर के साथ आप आईएनजी लगा रहे हो, है ना, यहाँ पर भी देखते हो तो आप यहाँ पे भी सेकंड फॉर्मेट से ही चीजें चल रही हैं। जैसे अराइव्ड है, तो यहाँ पर क्या है, वर हैविंग आ गया, तो कुल मिलाकर ये चीज यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म, या फिर इधर को हो सकता है, इधर आपको फिल इन द ब्लैंक्स दे दे, जहां वाज वर के साथ आईएनजी आ जाए, और कनेक्टिव से कब चीजें जुड़ती हैं, कोमा से चीजें सेपरेट होती हैं, वाहिल आ जाए, व्हेन आ जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप, यदि आपका सेंटेंस मिलता है तो आप क्या करोगे उसमें, एक साइड में वर्ब की सेकंड फॉर्म और दूसरी साइड में वाज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगी। अब आप बात करते हो, वी वॉक इन ए पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, है ना, तो ये स्टार्ट का स्टार्टिंग हो गया ना, तो और रेनिंग है तो पैरेलल ऑनगोइंग एक्शन है। तो कुल मिलाकर वी के साथ क्या आएगा, वी के साथ वाज वर्ब में से क्या आएगा, वी के साथ वर आएगा, है ना, इसमें आपका प्लूरल सेंस है, तो वर वॉकिंग इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ठीक है, तो पैरेलल ऑनगोइंग सिचुएशन में दे प्ले फुटबॉल ऑल आफ्टरनून, है ना, वो आफ्टरनून के बाद क्या करते रहे, फुटबॉल खेलते रहे। एक्शन कंटिन्यूअस ओवर द पीरियड इन द पास्ट, तो दे के साथ क्या आएगा, वाज और वर में से वर आएगा, और प्ले के साथ आएगा प्लेइंग। ठीक है, क्योंकि इस सेंस में यहाँ पर पास्ट की आपकी ऑन गोइंग प्रोसेस बता रहा है, तो इसमें क्या आएगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल ऑल आफ्टरनून। अब आप बात करते हो कि भाई, जैसे आई ट्राई टू फिक्स द कंप्यूटर व्हेन यू कॉल्ड, अब यहाँ पर क्या आएगा, आई वाज ट्राइंग फिक्स। क्यों आया वाज ट्राइंग, क्योंकि यहाँ पर व्हेन से कनेक्टेड ये जो सेंटेंस है व्हेन से जुड़ा हुआ है, और इधर आपकी सेकंड फॉर्म है, तो इधर आई के साथ वाज ट्राइंग आएगा। ठीक है, अब आप बात करोगे, वाई, वाई के साथ आप देखते हो कि वेन से चीजें जुड़ी हैं, वेन के बाद आपकी सेकंड फॉर्म है, तो इससे पहले क्या आएगा, वाज और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी, है ना, तो यहाँ वाज आ जाएगा और यहाँ क्राई का क्राइंग हो जाएगा। क्वेश्चन अबाउट पास्ट ऑनगोइंग सिचुएशन है। अब यहाँ पर आप देखते हो, ही वर्क ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे यस्टरडे, ये ऑल डे और यस्टरडे जब इकट्ठा आता है तो आप क्या करोगे, ये इधर जो सेंस आ रही है आपकी, वो वर्ब की सेकंड फॉर्मेट वाली आपकी सेंस आ रही है, तो पहली फॉर्मेट में क्या आती है, कंटिन्यूअस पास्ट एक्शन की जब बात करेगा तो ही वाज वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट ऑल डे यस्टरडे, है ना, तो ये यस्टरडे भी आपका पास्ट में जा रहा है ना, और भाई वो पूरे दिन भर अपने प्रोजेक्ट पर काम करता रहा, कुल मिलाकर करता रहा रही है, तो ये वर्क, वर्क के साथ क्या हो जाएगा, वर्किंग हो जाएगा। दे नोट लिसनिंग, दे नोट लिसन व्हाइल द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग, यानी यहाँ पर क्या है, नेगेटिव साइमल्टेनियस एक्शन है। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर आप देख रहे हो, वाइल से जब चीजें जुड़ रही हैं, और एक साइड आपका कंटिन्यूटी में टीचर एक्सप्लेन कर रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस में है, तो उधर तो कोई चीजें रुक नहीं सकती ना,
यहाँ पर कोई एक्शन है तो उधर भी कोई नेगेटिव सेंस का कोई एक्शन है कि ये सुन नहीं रहे, ये पढ़ा रहे हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, तो इस प्रकार से यही दोनों साइमल्टेनियसली नेगेटिव एक्शन है। तो इसमें बच्चे, यदि आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि इसमें मेरे को और इस प्रकार की वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई जैसे दे के साथ क्या आएगा, वाज आएगा, वर आएगा, वर आएगा। और नोट एज इट इज, और लिसन के साथ आएगा लिसनिंग। क्यों? क्योंकि ये वाहिल से कनेक्टेड है और यहाँ साइमल्टेनियसली इक्वेशन है ना। तो इधर भी आपका एक्सप्लेनिंग है तो यहाँ पर लिसनिंग हो जाएगा। अभी आपका क्या हो जाएगा, व्हाट वी वियर एट द पार्टी, व्हाट ही वियर एट द पार्टी, यानी ये क्वेश्चन अबाउट पास्ट अपीयरेंस की बात है। तो ही के साथ क्या आएगा, वाज आएगा। और एट द पार्टी यानी पास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है तो वीरिंग आ जाएगा ना। तो उसने पार्टी में क्या पहन रखा था, या तो यहाँ पर क्या है, ये क्वेश्चन अबाउट पास्ट अपीयरेंस की बात जहाँ आती है तो वियर के साथ वियरिंग हो जाए, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। अब जब वाहिल से जब चीजें जुड़ती हैं साइमल्टेनियसली एक्शन, अभी ऊपर भी पढ़ के आए हैं, यदि एक साइड आईएनजी है और वाहिल से जब कोई चीज जुड़ती है तो दूसरी साइड भी आईएनजी ही रहेगा। ठीक है। यदि एक साइड आपका, अब आप आगे रूल भी पढ़ोगे पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो वो भी देखते हो, या वाहिल से जब चीजें जुड़ेंगी और एक साइड सेकंड फॉर्म है तो दूसरी साइड वाज वर्ब के साथ आईएनजी आएंगे। ठीक है। तो सी कुक डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, ये सेकंड फॉर्म होगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ, सी के साथ क्या आएगा, वाज वर आएगा तो वाज आएगा, कुक का क्या हो जाएगा, कुकिंग। एक्शन इज प्रोग्रेस इंटरप्टेड, है ना। तो कुल मिलाकर आप यहाँ पर एक्शन को एक इंटरप्ट, एक यानी किसी मूवमेंट से वो एक्शन इंटरप्ट हुआ है ना, तो कुल मिलाकर सी वाज कुकिंग डिनर व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अब हम क्वेश्चन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंसेस के बारे में। पास्ट परफेक्ट का जैसा भी आपको पता है कि भाई परफेक्ट परफेक्ट क्या देता है सेंस आपको, हैड या हैव या हैज की देता है ना। लेकिन पास्ट लगता है तो हैज हैव किस में चेंज हो जाते हैं, हेड में हो जाते हैं। तो ये हेड के साथ ऑलवेज थर्ड फॉर्म लगती है। और बिफोर से पहले, आफ्टर के बाद एक टाइप का रिलेशन रहता है। जैसे आप देखते हो एक साइड में तो आप है ना बिफोर से पहले या बिफोर के बाद, एक साइड तो सिचुएशन देखते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म, और दूसरी साइड आपका रहता है क्या, आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, या फिर एक साइड सेकंड फॉर्म। ये आपकी डिफरेंशिएट होती है बिफोर से, है ना। या फिर आप बात करते हो ऑलरेडी से। इन ये जो दो तीन शब्द है ना, इनसे आपको चीजें कनेक्ट होंगी। जैसे सी ऑलरेडी फिनिश हर वर्क व्हेन आई कॉल्ड, अब व्हेन से भी सेंटेंस टूटा हुआ है तो व्हेन के बाद यदि सेकंड फॉर्म है तो, और इस साइड आपका ऑलरेडी है या नहीं है, तो आप देख रहे हो तो क्या करोगे इसमें, सी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, यानी हैड प्लस ऑलरेडी फिनिश्ड आ जाएगा, यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ठीक है। तो एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। अभी इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में जब आप देखोगे, दे नोट ईट एनीथिंग बिफोर दे वेंट टू बेड, है ना। बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म आ गई, तो बिफोर से पहले क्या आएगा, नोट है तो नोट रहेगा, कोई बात नहीं, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, तो हैड नोट ईटन। ऐसे ही ऊपर ये था, भाई ऑलरेडी अपनी जगह है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड और ऑलरेडी फिनिश्ड। इसी प्रकार से आप यहाँ देख रहे हो, तो जब आफ्टर के बाद ही कंप्लीटेड हिज स्टडी, कॉमा ही गोट ए जॉब, इसका मतलब अब क्या है भाई, आप आफ्टर के बाद एक पोर्शन में तो आपकी क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म, और एक पोर्शन में आपकी सेकंड फॉर्म फॉर्म आएगी। तो ये वाला पोर्शन है, ये गेट और गोट, ये तो होगी आपकी सेकंड फॉर्म। तो दूसरे फॉर्मेट में क्या रह गया, हेड प्लस थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही के बाद हैड कंप्लीटेड आ जाएगा, सीक्वेंस ऑफ पास्ट इवेंट। अब बात करते हो कि भाई आई रियलाइज दैट आई फॉरगेट माई कीज एट होम, तो इसका मतलब क्या है,
आपको अर्लियर पास्ट एक्शन डिस्कवर हो जाता है बाद में। यानी ये अभी अभी आपने क्या किया है वो आपको बाद में यदि रियलाइज हो रहा है, तो इस टाइप की सिचुएशन में आप क्या करते हो कि भाई हैड फॉरगॉटन है ना। एक उसमें जैसे रियलाइज्ड, आपने अभी रियलाइज हुआ है, वी टू रियलाइज है ना, तो ये रियलाइज्ड है। सेकंड आपकी फॉर्मेट है, सेकंड वर्ब की फॉर्म है, तो दूसरी फॉर्मेट में क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो हैड फॉरगेट का फॉरगॉट फॉरगेटन, कुल मिलाकर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है ना। तो हेड प्लस आपकी वी थ्री है। अब जैसे आप करते हो बाय द टाइम वी अराइव्ड, अगर अराइव्ड यानी वी टू, और द मूवी, ये कनेक्टिव यानी कोमा से टूटा हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा, हेड अपनी जगह रही, हेड से पहले क्या आएगा, मतलब ऑलरेडी अपनी जगह है, तो हेड ऑलरेडी स्टार्ट का क्या हो जाएगा, स्टार्टेड, यानी हेड प्लस ऑलरेडी प्लस थर्ड फॉर्म पी थ्री, एक्शन कंप्लीटेड बिफोर स्पेसिफिक टाइम पास्ट है ना। अब आप बात कर रहे हो जैसे जब नेवर या सच ऐसे जब कोई चीजें टूटती है, या बिफोर से पहले अभी मैंने बात करी थी कि भाई बिफोर में भी आप ये बात कर रहे हो, आई नेवर सी सच ए ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर, तो आई हैड नेवर सीन हो जाएगा, क्योंकि बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद, बिफोर से तो पहले और आफ्टर के बाद बिहेव सेम होता है। और एक साइड तो क्या होता है, इसके इसके पहले तो आप देख रहे हो हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, यहाँ जो आफ्टर है, आफ्टर के बाद हेड प्लस थर्ड फॉर्म मिलेगी पक्का। बिफोर के बाद सेकंड फॉर्म मिलती है, यहाँ ऑलरेडी से पहले सेकंड फॉर्म मिलती है। तो यही आप देखोगे, ही हैड नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस बिफोर, तो बिफोर से पहले हैड प्लस नेवर अपनी जगह रहेगा और सी का सीन हो जाएगा। वाई, वाई नोट टेल मी अबाउट दिस अर्लियर, यहाँ पर क्वेश्चन अबाउट अर्लियर पास्ट एक्शन की बात हो रही है, यानी कोई सिचुएशन तो ये कोई एक्शन तो हो चुका है, क्रिया तो हो चुकी है, तो यहाँ पर इसमें आपको पढ़ के भी इसको फील कैसे आएगा कि आपने इसके बारे में मेरे को इससे पहले क्यों नहीं बताया। तो इसका मतलब क्या है, वाई हैड, ठीक है, क्योंकि हैव का अब यहाँ क्या हो जाएगा, हैड, है ना। वाई हैड यू नोट, टेल के बाद क्या हो जाएगा, टोल्ड, यानी आप नोट अपनी जगह पड़ा रहेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक है। अबाउट दिस अर्लियर, ये दिस अर्लियर है, इसने आपको ये सेंस दिया है कि इससे पहले, यानी अब तो क्या, आप कहाँ पहुंच गए, आप पास्ट में पहुंच गए। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जब क्वेश्चनिंग में जाते हो तो हैड प्लस थर्ड फॉर्म के साथ आप आगे बढ़ जाओगे। सी वॉज ट्राइड बिकॉज सी वर्क ऑल डे, बिकॉज से जब चीजें टूटती हैं तो एक साइड आपका सी वाज ट्राइड है, दूसरी साइड आपका क्या रहेगा, सी हैड वर्कड ऑल डे, वह थक चुकी थी क्योंकि उसने पूरे दिन भर काम किया था। ठीक है, तो इसमें आप रीजन फॉर पास्ट स्टेटमेंट की बात कर रहे हो ना। तो जब बिकॉज से पहले क्या है, वाज प्लस सेकंड होम है, तो आप बिकॉज के बाद हैड प्लस थर्ड होम लेके जाओगे। अभी यहाँ पर 95 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दे लिव इन पेरिस बिफोर दे मूव टू लंदन, बिफोर के बाद यदि सेकंड होम है तो बिफोर से पहले हेड प्लस थर्ड होम आएगी ना, तो हेड प्लस थर्ड होम होगी। ऐसे ही आफ्टर के बाद, यहाँ कनेक्टिविटी में आप यहाँ यदि सेकंड होम है तो यहाँ क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड होम आएगी, तो हेड प्लस फिनिश्ड हो जाएगा, कंप्लीटेड एक्शन बिफोर अनदर। ऐसे ही आप 97 में देखोगे, ही टोल्ड मी दैट, दैट से भी पहले क्या है, वी टू है, टेल और टोल्ड, तो यहाँ क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड थर्ड फॉर्म आएगी, तो ही हैड विजिटेड जापानीज थ्री टाइम्स। ठीक है, तो कुल मिलाकर पास्ट एक्सपीरियंस की भी बात हो रही है, तो जहां पर वी टू आ जाता है, दैट के साथ टूटती हैं चीजें, तो सेकंड पोर्शन में हैड प्लस थर्ड फॉर्म। बाई 2010 सी रोट, सी राइट 5 बुक, तो यहाँ पर 2010 तक
उसने 5 अपनी बुक लिख चुकी है, मतलब ये आप पास्ट में जा रहे हो, तो लिख चुकी है। चुका है या चुकी है इस सेंस में क्या है, हैड रिटन आएगा ना। अचीवमेंट बिफोर स्पेसिफिक पास्ट टाइम है ना, तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, भाई राइट से पहले हैड आएगा और ये हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है। आई नॉट सी हिम सिंस वी ग्रेजुएटेड, ये ग्रेजुएटेड है V2 और नोट अपनी जगह रहेगा। तो सिंस भी यहाँ पर कनेक्टिविटी का काम कर रहा है, भी तोड़ने का काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, ड्यूरेशन का काम कर रहा है। तो यहाँ इससे पहले क्या आएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, नोट अपनी जगह रहेगा। अब ये क्या है, दे ऑलरेडी डिसाइडेड बिफोर वी सुजेस्टेड एनीथिंग, ये V2 का काम कर रहा है तो ऑलरेडी अपनी जगह रहेगा। ऑलरेडी प्लस डिसाइड का डिसाइडेड हो जाएगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। इसी के साथ हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसी में आपका क्या रहेगा, जब आपको 4 2 आवर्स मिल जाए, 4 12 आवर्स मिल जाए, ये आप बात कर रहे हो हाउ लॉन्ग पे आप बात कर रहे हो, ड्यूरेशन पे बात कर रहे हो, या फिर क्या है 4 5 इयर्स मिल जाए, या 4 एन आवर्स मिल जाए, 4 वीक्स मिल जाए, है ना। तो इस प्रकार से यानी 4 3 डेज, इस प्रकार के आपके एक सेंस आ जाती है। कुछ टाइम ऑफ इंटरवल की बात कर रहे हैं, यानी वो जो कि पास्ट में हो चुका हो चलते चलते हो चुका हो। जैसे दे वेट फॉर 2 आवर व्हेन दे बस फाइनली केम। तो आप यहाँ देख रहे हो कि भाई यहाँ तो V2 है, सेकंड होम है, और यहाँ क्या आना चाहिए फिर, हैड प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए। लेकिन ये 4 2 आवर्स आया है ना, तो इसकी वजह से क्या आ जाएगा, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, दे हैड बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स व्हेन दे बस फाइनली केम। इसी प्रकार से सी वॉज टायर्ड बिकॉज सी वर्क फॉर 12 आवर्स। तो यहाँ पर क्या है, 4 यानी वो पिछले 12 घंटे से काम कर रही थी, इसीलिए वो थक गई। तो इसका मतलब क्या है, एक साइड तो आपकी सेकंड फॉर्म है, तो दूसरी साइड क्या आएगा, आएगी थर्ड फॉर्म, यानी आएगा हैड, और हेड के साथ बीन आएगा और बीन के साथ वर्किंग आएगा। क्योंकि ये 4 आ गया ना, 4 का मतलब एक इंटरवल की बात कर रहे हो आप। तो आपका क्या आएगा, हैड बीन वर्किंग, हैड प्लस बीन प्लस वर्किंग, कंटिन्यूस एक्शन की बात हो रही है। ठीक है। अब ऐसे ही हाउ लॉन्ग यू लिव देयर बिफोर यू मूव, यहाँ बिफोर के बाद मूड है यानी V2 है। इधर क्या आएगा, भाई V2 है तो इधर आएगा, यू के साथ क्या आएगा, हेड आएगा, हेड के साथ क्या आएगा, हैड बीन आएगा। और क्योंकि ये यहाँ पर बिफोर की बात है, हाउ लॉन्ग, ये हाउ लॉन्ग की बात है, तो ये इंटरवल की बात आ गई, इंटरवल की बात आ रही है, तो लीव का क्या हो जाएगा, लिविंग, यानी आप कितने टाइम से वहां रह रहे थे, बिफोर यू मूव, जाने से पहले। कुल मिलाकर ड्यूरिंग क्वेश्चन फॉर पास्ट कंटिन्यूस एक्शन, आपको चीजों को बोल के उसको फील करके भी एक लास्ट में उसके रिजल्ट पे पहुंचना होता है। तो कुल मिलाकर अब आप आगे बढ़ जाओगे। अभी बताया मैंने, ही स्टडी इंग्लिश फॉर 5 ईयर बिफोर ही वेंट अबोर्ड। तो कुल मिलाकर यहाँ क्या है, वो पिछले 5 सालों से इंग्लिश की पढ़ाई कर रहा था विदेश जाने से पहले। तो यहाँ पर क्या रहेगा, भाई वेंट है तो V2 है, V2 है तो इधर क्या होना चाहिए, कुल मिलाकर लॉन्ग एक्शन बिफोर पास्ट इवेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर हैड बीन स्टडिंग हो जाएगा, हैड बीन स्टडिंग, है ना। क्योंकि 4 इतने समय से पढ़ रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, स्टडी का बनेगा ING। यहाँ सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आएगा, थर्ड, यानी है, यानी है आपका क्या हो जाएगा, कुल मिलाकर हेड बन जाएगा, हेड के साथ हेड बीन, और हेड बीन के साथ स्टडी का स्टडिंग हो जाएगा 4 5 की वजह से। इसी प्रकार से आप यहाँ करते हो, आई ट्राई टू कॉल यू फॉर एन आवर बिफोर यू आंसर्ड, यानी ये V2 है,
V2 है तो इधर क्या आएगा, आई के साथ हैड बीन आएगा। जब भी बात किसकी होती है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की, तो ये पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड बीन आता है सीधा। ठीक है, हैड बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी, हैड बीन प्लस वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। अभी वाई, अभी यहाँ पे भी देखो, दे नॉट स्लीप वेल फॉर वीक्स बिफोर दे सा द डॉक्टर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर नेगेटिव पास्ट टेंशन की बात हो रही है। सी और सा यानी V2 है, V2 इधर क्या आएगा अब भाई, पिछले हफ्तों से, जब तक वो सोया नहीं, पिछले हफ्तों से सोया नहीं, जब तक बिफोर डॉक्टर दशा यानी डॉक्टर के देखने से पहले वो पिछले कुछ हफ्तों से सो नहीं पाया। तो इसका मीनिंग क्या है कि भाई घटना तो हो चुकी है, वो सो नहीं पाया, तो 2-3 हफ्ते तो गुजर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, हैड, ये चीजें जा रही है हैड बीन, और ये नोट तो एजिटिव रहेगा, हैड नोट बीन स्लीपिंग, और की वजह से स्लीपिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब आप बात करते हो वाई हैड प्रैक्टिस सो हार्ड बिफोर कंपटीशन, तो यहाँ पर वाई हैड ही बीन प्रैक्टिसिंग सो हार्ड बिफोर द कंपटीशन। तो रीजन फॉर पास्ट कंटिन्यूस एक्शन की बात हो रही है ना, ये पास्ट कंटिन्यूस एक्शन के लिए जब रीजन बनता है तब आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पर हैड आएगा ही से पहले और प्रैक्टिस के से पहले बीन प्रैक्टिसिंग। ठीक है, अब आप बात करते हो भाई पिछले, वी ट्रेवल फॉर 3 days व्हेन वी रीच्ड आवर डेस्टिनेशन। तो यहाँ पर रीच्ड V2 है, और एक साइड क्या रहेगा, हैड बीन रहेगा अपने आप से ही, और ट्रेवल का क्या बन जाएगा, ट्रेवलिंग। व्हेन से चीजें टूटी हुई हैं, व्हेन से पहले क्या रहेगा, हैड बीन ट्रेवलिंग, और व्हेन के बाद क्या आएगा, V2। अभी आप यहाँ बात कर रहे हो, सी टीच एट द स्कूल फॉर 10 years बिफोर ही रिटायर। फॉर 10 years, फॉर 10 years का मतलब है आईएनजी लगेगी, और बिफोर के बाद यदि V2 है तो आप यहाँ पर क्या करोगे, हैड बीन लगाओगे सीधा ही, और टीच का क्या हो जाएगा, टीचिंग। ठीक है, और अभी इसी प्रकार से आप देखते हो, आई लुक माई कीज फॉर एन आवर, अब मैं पिछले 1 घंटे से देख रहा हूँ, व्हेन आई फाउंड देम, ये V2 है, और यहाँ फॉर एन आवर है, लुक का हो जाएगा लुकिंग, और साथ में V2 के कारण इधर क्या आ जाएगा, हैड बीन लुकिंग। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर watching my video on our university tutorial YouTube channel. If you like the video, then please press the subscribe button so that next video come on your YouTube channel. अ, इससे हम हमको भी बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम इस प्रकार की और वीडियोस आपको प्रैक्टिस के साथ चीज़ों को कर पाएं। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, नाउ वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।